साधु वन में रहता था। सबसे पहली भस्म भक्त ने भगवान को लगाई थी कि भगवान ने भक्त को लगाई थी? कोई तुमसे पूछ सकता है? भगवान शिव के शरीर पर सबसे पहली भस्म का दर्शन शंकर भगवान ने उस भस्म का दर्शन किसको दिया था? कभी कभी जब समाज के फंक्शन होते हैं उसमें जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें यह प्रश्न रखना चाहिए कि सबसे पहली भस्म का दर्शन शंकर भगवान ने किसको कराया था? और भक्त ने, शंकर भगवान कौन सा भक्त था वो जिसने भस्म का दर्शन किया था शिव के शरीर पर? और वो भस्म भी उस भक्त के कहने पर प्रसाद के रूप में मिलने लगी। आप उज्जैन जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है, बोलो रे जी मिलती कि नहीं मिलती? आप काशी जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है। आप जहां शंकर भगवान के द्वार पर जाएंगे, आप गोरखनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, वहां भस्म प्राप्त होती है। आप किसी अन्य स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां भस्म प्राप्त होती है। उस भस्म की महत्वता, भस्म को प्रसाद के रूप में क्यों दिया जाता है? भस्म का प्रसाद किस कार्य में आता है? किसी मंदिर से नारियल दिया जाता है, किसी मंदिर से श्रीफल दिया जाता है। कहीं आप दर्शन करने गए, किसी ने आपको श्रीफल दे दिया। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई ने अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया। अंदर मंदिर से पंडित जी ने उठाया, पुजारी जी ने उठाया और श्रीफल आपको प्रदान कर दिया। अब उस श्रीफल का तुम क्या करोगे? अब किसी को लगता है कि हम इसको फोड़ कर खा गए और अपमान हो गया तो भगवान का, और किसी को लगता है इस श्रीफल को हम अपने घर में कहीं लाल कपड़े में, कहीं पीला कपड़ा में, कहीं इस कपड़े में बांध के रख लेते हैं। महाराज, कई लोगों को लगता है इस श्रीफल को हम किसी दूसरे को देते हैं, पर भगवान का प्रसाद हमको मिला था, हम कैसे दूसरे को देते हैं? वो श्रीफल जो गुरु ने दिया है, वो श्रीफल जो मंदिर से मिला हुआ है, वो श्रीफल जो किसी ने प्रदान करा है, वो श्रीफल जो किसी सतगुरु के हाथ से मिल गया, वो श्रीफल जो मंदिर में हम दर्शन करने गए, पुजारी जी ने, पंडित जी ने भगवान के सामने उसको छुआ कर हमको दे दिया है। उस श्रीफल की महत्वता का व्याख्यान, वर्णन प्रसाद के रूप में होता है। आप उस श्रीफल को अगर कोई कह दे कि इसको तुम्हें जीवन पर्यांत रखना है तो भले रखो, पर अगर उन्होंने केवल आतिथ्य के भाव से कि आप भगवान का, देवी का दर्शन करने आए हो, राम का दर्शन करने आए हो, श्री हनुमान जी का दर्शन करने आए हो, ठाकुर जी का दर्शन करने आए हो, तो आपको उस भाव में उन्होंने श्रीफल प्रदान कर दिया, तो उस श्रीफल को आपको 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। पर हमारा जो शास्त्र कह रहा है, जो भगवान के प्रसाद में हमको मंदिर से श्रीफल मिलता है, वो श्रीफल हमें, उस प्रसाद के श्रीफल को दूसरे को आतिथ्य में नहीं देना है।
हम बहुत गलती कर जाते हैं कई बार, उस श्रीफल को हमने बाकी के श्रीफल के साथ मिला लिया और मालूम पड़े वो दूसरे को चले गया। नहीं, या तो उसको प्रसाद के रूप में प्रयोग कर लो, या फिर उसको रखने के बाद में फिर किसी श्रेष्ठ जगह पर उसका विसर्जन हो जाए तो श्रेष्ठ है। अब कितनी जगह गए तुम, पावागढ़ गए, वहां से माता जी ने नारियल दे दिया, वहां से लिया, फिर अंबाजी गए, वहां से नारियल लिया, फिर कहीं गए, वहां से नारियल लिया। अब इतना नारियल को तो तुम अपने यहाँ बांध बंद कर रखोगे नहीं। उसी तरह भस्म का प्ररूप भी हमारे वर्णन किया गया। एक साधु जिसका नाम था प्रनद, क्या नाम है, जम के बोलो जरा, प्रनद बोलो जम के। प्रनद नाम का साधु, तपस्वी, मुनि, संत जो भगवान शंकर की आराधना करता, उसको शिव की आराधना के सिवा कुछ भाता ही नहीं है। उसका एक नियम है, बेलपत्र को तोड़कर लाएगा, शिव जी पे चढ़ा देगा। बेलपत्र तोड़ने का भी एक तरीका होता है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। कई लोग कहते हैं हम भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शंकर जी खुश नहीं होते हैं। कारण है उसका, आपने गलती करी है बेलपत्र तोड़ने में। क्या गलती करी है? जिस डाली में लाइन से बेलपत्र रख रही थी, उस डाली को तुमने तोड़ लिया और तोड़कर फिर बेलपत्र निकाली, उस डाली को तुमने बाद में ले जाकर पटक दिया। वो चढ़ी हुई बेलपत्र आपको कोई फल प्रदान नहीं करेगी। बेलपत्र का नियम है, वृक्ष की डाली में बेलपत्र लग रही है, उसी डाली में से बेलपत्र को तोड़ना चाहिए, डाली नहीं। अगर डाली तोड़कर फिर उसमें से बेलपत्र तोड़ी गई है तो वो बेलपत्र चढ़ाने पर भी फल प्रदान नहीं करती, पर डाली पर लगी हुई है और वहां से आपने बेलपत्र तोड़ी है, फिर उसको चढ़ाया, फिर 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, केवल एक बेलपत्र भी चढ़ाई तो शिव ने स्वीकार कर लिया महाराज, ज्यादा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सावन का महीना आ गया, शिवरात्रि आ गई, डाली की दाढ़ी तोड़ लाए, आधी इनको दे दी तोड़ के, आधी उनको दे दी, डाली तोड़ी बाहर फेंक दी। अब बेलपत्री का वृक्ष माँ पार्वती का स्वरूप है, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, माँ के अश्रु भाग से प्रकट हुआ है, वो माता का स्वरूप है। उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और 64 योगिनियां उसमें निवास करती हैं, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। और उस बेलपत्री की डाली को हमने तोड़ दिया और हम सोचे कि हमको पुण्य मिलेगा, तो वो पुण्य नहीं मिल सकता, वो पुण्य समाप्त है। प्रणद एक ऐसा संत, प्रणद एक ऐसा साधु, प्रणद एक ऐसा मुनि, प्रणद एक ऐसा तपस्वी जो पत्तियां तोड़ता था, डाली नहीं, और केवल बेलपत्री की पत्तियां नहीं तोड़ता था, जो पौधा उसको मिल जाता था उसकी पत्ती तोड़कर ले आता था, शिव जी को चढ़ा देता था। और समझ लीजिएगा जरा अच्छे से, आप सब लोग भाव से समझिएगा जरा। जिस दिन आपको बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। और भी अगर बेलपत्र मंदिर में भी नहीं है, तुम्हारे बगीचे से तुम निकल कर जा रहे हो, तुम्हारे घर से तुम निकल कर जा रहे हो, कोई पौधा लगा है, उस पौधे की भी एक पत्ती तोड़कर अगर आपने शंकर भगवान को चढ़ा दी है तो शिव ने बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा है उसको। भगवान शंकर ने उसको बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते। एक एक पत्र आया, देखिए। मैं घनश्याम उपाध्याय दिल्ली से आया हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
घनश्याम जी उपाध्याय, दिल्ली। किसी जगह पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। घनश्याम उपाध्याय, दिल्ली। अच्छा, इधर वाले पंडाल में, पहले नंबर के पंडाल में, इधर वाले में। माता ताप्ती का पूरा वृतांत सुनना है, उसका स्मरण करना। त्रिशूल कैसे प्रकट हुआ, त्रिशूल का जन्म कहां से हुआ, त्रिशूल भगवान शंकर के हाथ में कैसे आया, वो कथा हमको वो ताप्ती कथा में सुनना है, बैतुल की कथा में सुनना। महाराज प्रणत, गलती है तेरी, तू कहता है कि मैंने दिया, सारा शरीर एक दिन जल के भस्म हो जाता है। प्रणत को हंसी आ गई, ऐसा होता है क्या कि जलकर भस्म हो जाएगा, शरीर पूरा भस्म हो जाता है। माना नहीं, शंकर भगवान ने त्रिशूल से अपनी उंगली को काटा, उसमें से भस्म निकलना प्रारंभ हुई। प्रणत ने देखा शिव जी के हाथ से भस्म निकल रही थी, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु ये कैसा स्वरूप है। शंकर जी कहते हैं ये पंच तत्व में विलीन होने वाला ये शरीर है। जीव को लगता है मैं कर रहा हूं, शंकर जी कहते हैं तू कुछ भी नहीं करता, तेरी श्वास चल रही है, उस श्वास में मैं समाया हूं। जब तक श्वास चलेगी तब तक शरीर रहेगा, जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन वो शरीर नहीं केवल शव बन जाएगा। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया। मैं हूं तो शरीर है, मैं गया तो केवल राख का ढेर बन गया। पहली भस्म का दर्शन प्रणत को शंकर भगवान ने कराया था और उस भस्म को उठाकर प्रणत ने शिव जी पर चढ़ाया था। वो पहली भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ, पहला भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ। प्रणत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके शिवलिंग पर जो भी आनंद के साथ भस्म समर्पित करता है, उस भस्म का प्रसाद जिस जीव के घर में जाता है, उस जीव को आनंद की अनुभूति हो। कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपकी भस्म जो आपके शरीर पर भस्म चढ़ती है, वो चढ़ी हुई भस्म कुबेर के भंडार के बराबर होना चाहिए। शिव जी ने कह दिया, अरे प्रणत, तेरे तप बल से मैं तुझे वर प्रदान करता हूं, मेरे शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म कुबेर का भंडार बनने वाली होगी। कुबेर का भंडार, उस भस्म की मूलता काशी, उज्जैनी, शंकर भगवान पर जो भस्म चढ़ाई जाती है उसका फल कितना कितना हजार गुना है महाराज। वो भस्म का अगर प्रसाद तुम्हारे घर पर भी आ जाए तो वो भस्म कोई साधारण नहीं है, उसको संभाल कर रखो। उसको रखना कैसे संभाल कर, कि कहीं हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने कंठ पर लगाकर, मस्तिष्क पर लगाकर, श्रवण में लगाकर, हाथ में लगाकर। कभी लगता है कि शरीर हमारा फड़क रहा है, हाथ कभी कभी आंखें फड़कने लगती है, कभी हाथ फड़कने लगता है, उस शरीर पर थोड़ा सा उस भस्म का प्रयोग कर सकते। शरीर में एकदम बीमारी आ गई, लकवे जैसी बीमारी आ गई, तुरंत बाबा की वो भस्म का प्रयोग कर सकते। वो प्रसाद साधारण नहीं है, शिव पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री बड़ी फल देने वाला। हम कई बार कहते हैं, पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत में प्रसाद के 3 हिस्से बनाते हो, एक हिस्सा तुम लेकर जाते हो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ जाते हो। मंदिर के पुजारी, मंदिर के पंडित जी उस प्रसाद का प्रयोग करें या किसी को बांटें, ये उनकी मर्जी है। उस प्रसाद को चाहे वो प्रसाद में बांट दें, चाहे वो किसी को दे दें। और मान लो किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है, पुजारी नहीं है, प्रसाद रखा हुआ है, तो उस प्रसाद को या तो आप किसी को वितरण कर दो, अगर कोई नहीं ले तो फिर प्रसाद गौ माता को खिला दो। पर मंदिर में वो प्रसाद रखा हुआ है तो उसको गौ माता को खिला सकते। पर आप नहीं खिलाएंगे। जो वहां पर कोई गया दर्शन करने, उसको दिखा कि बहुत सारा प्रसाद है, या तो बांट दे, नहीं बटे तो फिर गौ माता को दे दे, उसको गौ माता को। महाराज शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, प्रणत ये भस्म कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को जो
भाव से समर्पित करा है 7 वस्तुएं, उसमें एक जल है। जल भी शिव को चढ़ाया गया, वो भी प्रसाद का भाव कहता है। आपको कथा में पहले कहा, शिव जी को चढ़ाकर जल का पात्र लेकर जब हम घर पर आए, उसमें थोड़ा सा जल जरूर झेल कर लेकर आए। खाली पात्र मंदिर से नहीं लाना। थोड़ा सा भी जल है तो वो आचमन या घर में छींटने के लिए, सुख देने के लिए। दूसरा, माता पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया है बेलपत्र, वो बेलपत्र भी प्रसाद का कार्य करता है, उसका भी सुख है। तीसरा, चंदन भगवान शिव को जो समर्पित करा गया, वो चंदन भी हमारे जीवन में, शिव को चढ़ा हुआ चंदन अगर मिल भी जाता है तो कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय में भी अगर तकलीफ है तो चंदन का जल हमें सुख प्रदान करता है। केवल उस चंदन के जल के 2 छींटे भी द्वार पर हो जाते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है। शिव जी को चढ़ा हुआ आकड़ा, आकड़े का पुष्प रोग और बीमारी को हल लेता है। शिव जी को चढ़ा हुआ धतूरा सर्व सुख की अनुभूति करा देता है, बड़ी बीमारियों को हरण कर देता है। शिव जी को चढ़ा हुआ भस्म और शंकर जी पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष, ये भी वो प्रसाद है, शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है रुद्राक्ष। क्यों लोग कहते हैं सारी दुनिया का रुद्राक्ष और एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष, उसका फल जब उसका तप साधना, उसका फल उस कंकर शंकर की भूमि से जो रुद्राक्ष, कई लोग व्यापार करते हैं, कह देते हैं सीहोर वाले महाराज का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। कई लोग आपको यहां पर बेचते हुए मिल जाएंगे सीहोर का रुद्राक्ष कहकर, कहीं कहीं का कहकर। नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष ना तो कभी बिका है और ना कभी बिकेगा। सीहोर का रुद्राक्ष वहां काउंटर है, अगर किसी को रोग बीमारी है अपनी फाइल दिखाकर ला सकता है। बाकी की जनता के लिए वहां का रुद्राक्ष 16 फरवरी से 22 फरवरी में ही वितरण होगा, उसके सिवाय नहीं होगा। और अब की बार 1 साल तक रुद्राक्ष का काम आगे पीछे चलता रहा, पर अगली बार वो 7 दिन में देकर हम भी हाथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब वहां आकर खड़े हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो दिल दुखता है। प्रयास रुद्राक्ष महोत्सव का, वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता, उसका फल अनेक, उसका आनंद अनेक, उसका सुख अनेक। और आप भी आनंद लो। हम भी आपसे कहेंगे 4 अप्रैल से कथा उज्जैन महाकाल की नगरी में रहेगी, वहां भी आप सुने। और रुद्राक्ष उत्सव 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रहेगा, आप उसमें भी पधारो और आनंद लो। पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी हमारे पास में पास या वीआईपी कोई चीज नहीं है। केवल एक ही चीज वीआईपी है, वो देव अधिदेव महादेव है। वहां तो जो पंडाल मिल जाए उसमें सो जाओ, जो मिल जाए वो खा लो, और जैसा मिल जाए रह लो और भजन करो और बैठकर भगवान शिव का गुणगान करो। इसके सिवाय कुछ भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा करो। परंतु ये संपूर्ण शरीर हमारा, संपूर्ण देह हमारी भस्म से लीन है, कुछ भी नहीं शरीर का, अंत भस्म में मिल जाना ये शरीर का गुण है। अंत में आया समय भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। शिव का प्रसाद अगर ग्रहण भी नहीं कर सकते हो तो शंकर के प्रसाद का मात्र दर्शन ही संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। उसको केवल लेकर मस्तक से लगा लेने पर भी हमें सुख का अनुभव हो जाता है। केवल मस्तक से लगा सुख का। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा